हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ सोनी एंड अनामिका की लव स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप पिछला पार्ट आपको पसंद आया होगा। ना भी पसंद आया सुनने के लिए फिर भी थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत सारा थैंक यू। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और स्टोरी को ढेर सारा प्यार दीजिए। कमेंट्स करके भी बताइए स्टोरी आपको कैसी लग रही है। कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी ही मेरी स्टोरी मिलती रहे और अच्छी और अच्छी और अच्छी लगे। कोशिश करती हूँ कि ना हो, पर शायद पिछले स्टोरी में मेरा वॉइस थोड़ा चेंज हो गया था किसी कारण। ठंडी भी बहुत है तो हो सकता है सर्दी की वजह से हो गया हो। बहुत सर्दी है यहाँ पर। तो आप लोग बताइए कमेंट में आप लोगों के यहाँ कितनी सर्दी पड़ रही है। बट यहाँ तो बहुत हो रही है। चलिए देरी ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था सोनी को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो उसे नहीं पता होती हैं, और एक अनजान शख्स की भी एंट्री होती है जिसके बारे में स्टोरी में आगे पता चलेगा कि वो कौन है कौन नहीं है। घर आकर आगे बताते हैं आपको कि अब आगे क्या होगा। तो सोनी और अनामिका दोनों पास लेटी हुई हैं और अनामिका सोनी के लिप्स पर अपने अंगूठे से थोड़ी शरारत कर रही है, जिससे सोनी को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। वो ना मना कर पा रही है ना एक्सेप्ट कर पा रही है उस शरारत को। बट फिर भी अनामिका सोनी को छेड़ते हुए कहती है, क्या हुआ है आपको? क्या हुआ? क्या सोच रही है? तो सोनी कहती है, कुछ कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। और तुम ये क्या कर रही हो? चलो अपना हाथ उठाओ और सो जाओ। तो अनामिका कहती है, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस आपके लिप्स पर अपना अंगूठा ही तो रखा है, इसमें क्या दिक्कत है? क्या मैं ये भी नहीं कर सकती? अब सोनी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या जवाब दे, क्या कहे। उधर अनामिका सोनी के जवाब का इंतज़ार करती है कि अब सोनी उसको क्या कहेगी। कुछ देर की इस असमंजस में होने के कारण वो कुछ नहीं कह पाती, चुप ही रहती है। खामोश वातावरण के बाद सोनी एक आह भरती है, बट जैसे ही वो आह भरती है वो सिर्फ अंदर ही रह जाती है और सोनी के लिप्स ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि अनामिका अपने लिप्स सोनी के लिप्स पर रख देती है, जिससे जो सोनी एक लंबी सांस भरती है वो अंदर ही रह जाती है। बाहर तो उसे निकालने का छोड़ने का मौका ही नहीं देती है। जब सोनी अनामिका के नर्म होंठ अपने होठों पर महसूस करती है तो वो उसे इतना अच्छा फील करा रहे होते हैं कि वो एकदम बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके अनामिका के उस प्यार में डूबने लगती है। धीरे धीरे अब सोनी भी अनामिका को लिप किस करने लगती है और उनकी ये किस धीरे धीरे स्लोली डीप किस में बदलने लगती है। जो माहौल इस समय उस रूम के अंदर था वो एक बहुत ही प्यारा खुशनुमा हो जाता है,
और दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा मोमेंट क्रिएट होने लगता है, जिसमें दोनों ही धीरे धीरे डूबने लगती हैं, एक दूसरे को केयरफुली, बेहद, बेइंतहा, बेशुमार किस करने लगती है। किस करते करते थोड़ा वक्त निकल जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को कितनी देर से किस कर रहे हैं। कुछ देर बीत जाने के बाद यूं ही सोनी अनामिका को अब उसके लिप्स से होते हुए उसके गाल पर किस करने लगती है। गाल पर किस करते करते वो उसे उसकी नेक में किस करने लगती है, जो अब अनामिका को और भी क्रेज़ी बनाने लगता है और वो सोनी के प्यार में डूबने लगती है। इस वक्त सोनी का हल्का सा भी टच अनामिका को पागल कर रहा था। वो तो मानो ऐसे मचल रही थी जैसे भिन पान के मछली तड़पती है, और वो करिश्मा के प्यार में मचल रही थी। उसकी बॉडी एकदम एकदम सोनी की बाहों में सिमटने को तैयार थी। सोनी बहुत ही प्यार से स्लोली उसको किस कर रही थी, कभी उसके फॉरहेड पर, कभी उसकी आइज़ पर, कभी उसके चिक्स पर, और फिर उसके नेक में। उसकी नेक से उसे किस करते करते स्लोली वो उसके हार्ट तक किस करती, और फिर उसे टर्न करके एक हाथ अपने उसकी गर्दन के पीछे से उसे उठा के उसको उसने अपने सीने से लगा के चिपका लेती है। फिर कभी वो उसे टर्न करके उसके पीठ पर स्लोली स्लोली किस करने लगती है। उनका ये प्यार अब ऐसा लग रहा था जैसे परमाण चढ़ रहा हो, और उन्हें अब किसी भी बात की और किसी की भी परवाह ना हो। वो दोनों शायद अब एक दूसरे के प्यार में खो जाना चाहती थी, या यूँ कह लें हो जाना चाहती थी वो एक दूसरे का। पर शायद अभी भी कुछ बाकी था। वो अभी भी उनके बीच कुछ लिमिट बाकी थी। वो उसे कभी उसकी पीठ पर किस करती, कभी उसके नेक पर, कभी उसके चेक्स पर, कभी उसके लिप्स पर, और ये सब प्यारा प्यारा किस अनामिका को पागल कर रहा था। वो तो शायद जाने कब से शायद इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी, या यूँ कह लें कि वो तड़प रही थी इस वक्त के लिए कि कब वो पूरी तरह से सोने की बाहों में सिमट जाए। शायद उसे लग रहा था आज वो वक्त आ गया है, बट जो हम सोचते हैं ऐसा होता ही नहीं है। कुछ देर के इस प्यारे से वक्त के बाद सोनी रुक जाती है और अनामिका को अपनी बाहों में लेकर सो जाती है। सोनी भी जब सो जाती है तो अनामिका सोचती है कि सोनी ने आगे प्यार क्यों नहीं किया, बट शायद वो भी समझ जाती है कि अभी शायद ठीक नहीं है, हो सकता है कि कुछ और बाकी हो। तो वो भी इस प्यारे से वक्त गुजारने के बाद अपनी आंखें बंद करके उससे और चिपक के उसके सीने से लग के सो जाती है। दोनों सो ही रही होती हैं कि कुछ देर बाद अचानक सोनी को महसूस होता है कि अनामिका
जो कि उसकी बाहों में है, उसकी पकड़ सोनी पर मजबूत होती जा रही है। अनामिका शायद नींद में कुछ ऐसा देख रही थी जिससे वो शायद थोड़ा सा सहम रही थी, डर रही थी, जिसकी वजह से उसकी हाथों की पकड़ सोनी की कमर पर मजबूत होती जा रही थी और इसी वजह से सोनी की आँख खुल जाती है और वो ये देखने महसूस करने लगती है, पर वो ज़्यादा देर महसूस नहीं कर पाती, इसलिए कि शायद कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। वो अनामिका को थोड़ा सा हिलाकर जगा देती है, जिससे अनामिका तुरंत जग जाती है, बट वो आइज़ नहीं खोलती, बस थोड़ा सा कंफर्ट करके अपने आप को फिर से उसके सीने से लग के सो जाती है और नींद में ही वो सोनी का नाम लेती है और कहती है, सोनी, आई लव यू। जैसे ही सोनी अनामिका के मुंह से ये 3 वर्ड सुनते हैं, वो सोच में पड़ जाती है कि आज अनामिका ने उसे क्या बोल दिया। जो सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे उसने वो बोला है। अभी बस इतना सुना ही था और वो सोच ही रही थी कि अनामिका ने फिर से कहा, सोनी, आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। अब तो मानो सोनी के दिल में खुशी का ठिकाना ही ना हो और वो हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ जाती है और वो फिर से अनामिका को कस के हक कर लेती है और उसके सर पर हाथ फेर के उसे कहती है, सो जाओ, तुम अभी नींद में हो, सो जाओ। अनामिका कहती है, बट आई लव यू। इस पर सोनी हंस देती है और कुछ नहीं बोलती, बस उसे अपने सीने से लगा लेती है और सो जाती है। सुबह के 7:30 बजे अनामिका का घर। इस खुशनुमा प्यारी सी रात के बाद जब सुबह होती है तो अनामिका की आँख खुलती है और वो देखती है कि वो सोनी की बाहों में है। जैसे ही वो अपनी आँखें खोलती है, उसकी नज़र सोनी के फेस पर पड़ती है। एकदम शांत ठंडक उसके फेस पर दिख रही होती है। मासूमियत तो मानो एकदम गुलाब की तरह खिल रही थी, जिसे देखकर अनामिका बहुत हैप्पी हो रही थी। उसे भी सुकून मिल रहा था सोनी के फेस पर इतना अच्छा सुकून देखकर। वो कुछ देर यूं ही ताकती रहती है, देखती रहती है सोनी को, पर उससे कंट्रोल नहीं होता है अब। और वो उसे जगाना ही नहीं चाहती थी, बट फिर भी उसे जब कंट्रोल नहीं होता है तो वो सोनी के फोरहेड पर किस कर लेती है और झट से पीछे हट जाती है। जैसे ही वो किस कर लेती है और पीछे हटती है, अचानक सोनी की आँख खुल जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है, ओह अच्छा, तो मैडम हमें किस करके पीछे ऐसे हट गई है जैसे हमें पता ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। और सोनी फिर जब देखती है कि अनामिका किधर कहीं और देख रही है, तो वो अचानक से उसका हाथ पकड़ के ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है। और अनामिका को तो पता ही नहीं चलता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। अचानक से वो झट से उसके सीने से जा लगती है और उसे ये ऐसा करते देख अनामिका घूर के उसे देखने लगती है कि आखिर सोनी ने ये क्यों किया उसके साथ। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने क्या किया है। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी सोनी कहती है, अच्छा, तो तुम्हें सच में नहीं पता चला कि क्या हुआ था। तो अनामिका कहती, क्या हुआ था, क्या, किस बारे में बात कर रही हैं आप।
वो इतना अनजान बन के कहती है कि सोनी उसकी इन बातों से अपनी भौहें चढ़ा लेती है और अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहती है, ओह सच में? तुम्हें नहीं पता कि अभी क्या हुआ था? तो अनामिका फिर से अपनी नौटंकी करते हुए कहती है, नहीं, क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं। तो सोनी कहती है, अच्छा फिर मैं बताऊँ क्या हुआ था? अब अनामिका सोच में पड़ जाती है कि आखिर अब क्या होने वाला है। वो क्या बताने वाली है? क्या सच में सोनी को पता चल गया कि मैंने उसको किस किया है और वो कहीं अब इसका बदला तो नहीं लेने वाली है? जैसे उसके मन में ये ख्याल आता है तो वो सोचने लगती है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। तो वो इससे पहले सोनी कुछ बोले तो अनामिका कहती है, ठीक है बता देना, बट अभी मुझे उठना है और शावर लेने जाना है, फ्रेश होना है। सोनी कहती, ओह अभी तो मैडम को कुछ और ही सोच रहा था, अब इतने जाना है। तो अनामिका समझ जाती कि अब तो पक्का इनको पता चल गया है। अब बता नहीं सोनी क्या करेगी मेरे साथ, क्या नहीं। वो ये सोच ही रही होती है कि सोनी उसके गाल पर हाथ रख देती है। जैसे ही वो उसके गाल पर हाथ रखती है, अनामिका की धड़कन तेज हो जाती है। वो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। उसकी हार्ट बीट सोनी आराम से सुन पा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब अनामिका के दिल की धड़कन बढ़ रही है, जिससे सोनी का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और वो उसके फेस को थोड़ा सा अपने करीब कर लेती है, बहुत थोड़ा सा। जैसे ही वो ये हरकत करती है, अनामिका की धड़कन और तेज हो जाती है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो खुद को कैसे निकाले यहाँ से, कैसे खुद को सोने से बचाए। बट अब शायद कुछ नहीं होने वाला था, वो फंस चुकी थी। सोनी उसकी आंखें अच्छे से पढ़ रही थी, अच्छे से समझ पा रही थी कि अनामिका के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि वो गौर से उसे ही देख रही थी। वो उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। सोनी अब थोड़ा सा और कंफर्टेबल होती है और थोड़ा सा उसके करीब हो जाती है। अब अनामिका एकदम सीधी सी हो जाती है, एकदम सतर्क कि अब वो करे तो क्या करे। इतने में कुछ और सोचती कि अचानक सोनी अपना एक हाथ अनामिका की कमर पे रख देती है और उसे कस के पकड़ लेती है। बस अब तो अनामिका की सांसें नीचे की नीचे, ऊपर की ऊपर ही रह जाती हैं। अब सोनी कहती है, तो समझ आया आपको कुछ या कुछ और बाकी है अभी? तो अनामिका कहती है, क्या 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 समझ आया? कुछ नहीं, चलो मुझे जाने दो। वो ऐसे कहती है जैसे उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को छिपाने की कोशिश करती है। तो सोनी समझ जाती, कहती, ओह अच्छा, अभी बताती हूँ बच्चों तुम्हें। वो इतना ही सोचती है कि अचानक वो उसकी कमर को पकड़ के अपने करीब कर लेती है। ये सुबह का टाइम होता है, जो उठने का वक्त होता है। इन दोनों को इस समय ये शरारतें सूझ रही होती है, बट फिर भी बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है ये इन दोनों के बीच। और अनामिका की तो हालत ही ख़राब हो रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो ये सोच रही थी उसने गलती कर दी किस करके, उसे करना ही नहीं चाहिए था। बट फिर भी अब हो गया तो हो गया, अब सोनी जाग जाएगी इसका भी तो नहीं पता था ना। जैसे ही वो अनामिका को अपने करीब करती है कि अब बिल्कुल दोनों के फेस आमने सामने होते हैं और उनके लिप्स एक दूसरे के सामने होते हैं, ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता है। वो दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही होती हैं, इतना करीब होती हैं वो एक दूसरे के। जैसे ही सोनी धीरे धीरे अनामिका की ओर बढ़ने लगती है कि अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है।
जैसे ही आवाज़ आती है कि डोर पर कोई है, तुरंत अनामिका सोनी को पीछे की ओर धकेल देती है और बेड से खड़ी हो जाती है। ये इतनी तेज़ी से होता है कि सोनी समझ ही नहीं पाती है कि क्या होता है, क्यों हुआ ये। और अनामिका अब उसे मुँह चिढ़ा के डोर की तरफ भाग जाती है और सोनी वहीं अपना हाथ पीटते रह जाती है कि ये क्या हुआ। इस लड़की को मैं छोड़ने नहीं वाली थी, बट ये कौन आया है इस वक्त। उसका गुस्सा सारा डोर बजाने वाले पर पहुंच जाता है। बट अब क्या कर सकते हैं, अब तो अनामिका उसके हाथों से जा चुकी थी निकल के। तो फ्रेंड्स, स्टोरी को यहीं रोकते हैं और आगे की स्टोरी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। थोड़ा टाइम लग रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी स्टोरी डालने की। आप लोग प्लीज़ स्टोरी को ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना सभी ख्याल रखिए। ठंडी बहुत है तो थोड़ा घर में ही रहिएगा, ज़्यादा बाहर निकलने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय।